मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। नए भारत में नई दिशा और नई उम्मीद के साथ केंद्र सरकार ने देश की न्याय प्रणाली में बदलाव करते हुए 3 नए आपराधिक कानूनों की घोषणा कर दी है। ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA है। नए क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएंगे। दोनों सदनों में नए क्रिमिनल लॉ को मंजूरी मिल गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कानून में किए गए बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी IEA की जगह लेगी। सरकार का कहना है कि ये 3 नए कानून लीगल सिस्टम को मॉडर्न बनाने और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। इसलिए हम आपको इन कानूनों से जुड़ी बातों, तथ्यों और इतिहास के बारे में 2 भागों में बताएंगे। पहले भाग में हम आपको पुराने कानून की धाराओं में हुए नए बदलाव के बारे में बताएंगे। नए क्रिमिनल लॉ में किन नए कानूनों को जोड़ा और हटाया गया है और किन कानूनों में बड़े बदलाव हुए हैं, ये भी बताएंगे। और दूसरे भाग में हम इन कानूनों के उद्देश्य, इतिहास, विशेषताएं और इसकी रूपरेखा पर बात करेंगे। फिलहाल IPC में 511 धाराएं हैं। अब इसकी जगह भारतीय न्यायिक संहिता ले लेगा, उसमें 358 धाराएं होंगी। इसी तरह CRPC की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं होंगी। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी IEA की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराओं का प्रावधान है। नए कानूनों में राजद्रोह को खत्म कर दिया है और इसमें नई धारा को जोड़ते हुए देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। पहली बार देश के कानून में आतंकवाद को गंभीरता से परिभाषित किया गया है। आतंकी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिली है तो उसे पेरोल लेने का अधिकार अब नहीं होगा। नकली करेंसी और करेंसी की तस्करी अब भारतीय कानून आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में रखेगा। अब गैंगरेप के लिए 20 साल की कैद या आजीवन जेल हो सकती है, लेकिन नाबालिग के साथ गैंग रेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो ये सजा मृत्यु दंड भी हो सकती है। सरकार पहली बार मॉब लिंचिंग पर सख्त कार्रवाई के मोड में है। नए क्रिमिनल लॉ में मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा तक देने का प्रावधान रखा गया है। शादी, रोजगार या प्रमोशन के नाम पर धोखाधड़ी या पहचान छिपाकर शादी करने को नए कानून में अपराध घोषित किया गया है। भगोड़े अपराधियों पर भी सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली। फरार घोषित अपराधी के बगैर भी अब कोर्ट में कार्रवाई नहीं रुकेगी, यानी मुकदमा चलता रहेगा। आत्महत्या के प्रयास को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब आप देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवा सकेंगे। यही नहीं, 0 FIR में धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। महिलाओं के लिए eFIR की सुविधा भी होगी। सरकार का मानना है कि नए कानून लागू होने के बाद देश की जनता को इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आगे देखना होगा कि ये नए कानून देश में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत करते हैं। ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।